ये जो चार जो प्रार्थना आप जब भी पढ़ते हैं, पौलोस बड़ा एक अगुवे, अच्छा पास्टर, प्यार करने वाले एक प्रभु के दास, कारागृह में, बंदीगृह में, अपने दुख में भी अपने विश्वासियों के लिए, उनके प्रिय लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आप जब भी पौलोस के प्रार्थना को जरा पढ़ना है, ये फॉर प्रेयर ऑफ पॉल, एक्चुअली ये एक मैसेज है। मैं एक बार ये मैसेज को प्रचार किया है। तो फॉर प्रेयर, ये चार प्रार्थना आप जब भी देखते हैं ना, ये प्रार्थना में आप किधर भी आर्थिक विषयों के बारे में प्रार्थना करते हुए नहीं पाएगा, परंतु पौलोस की प्रार्थना में आप देख सकता है, पौलोस प्रभु से विनती करते हैं, प्रार्थना कलीसिया के लिए करता है कि वे आत्मिक रीति से उन्नति पाए, आत्मिक बढ़ोतरी पाए, आत्मा में सामर्थ्य पाए, प्रभु में परिपूर्ण पाए, आत्मिक विषयों को, आत्मिक बढ़ोतरी को, आत्मिक परिपूर्णता के लिए, वो आत्मिक सामर्थ्य को विश्वासियों में, कलीसिया में प्रभु देने के लिए प्रार्थना कर रहा है पौलोस। पहला प्रार्थना और दूसरा प्रार्थना एफेसियों में भी आप वही बात देखता है, फिलिप्पी की पुस्तक में भी, कोलोसी की पुस्तक में भी, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए खुदा के चरणों में प्रार्थना करता है प्रेरित पौलोस। जब हम ये जो 14 पद पढ़ता है, तीसरा अध्याय की 14 पद में पौलोस की प्रार्थना का एक तरीका आपको, द पैटर्न ऑफ द प्रेयर आपको दिखाई देगा। आप जरा पढ़िए 14 पद, जरा पढ़िए 14 पद, जरा पढ़िए। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। ये देखो, इधर हम प्रार्थना देख रहा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। देखो, इसका मतलब पौलोस प्रार्थना किससे कर रहा है? स्वर्गीय पिता से कर रहा है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु ने हमें सिखाए हुआ प्रार्थना में भी हमको प्रार्थना किस प्रकार से करना है कर कहा गया है। तो पिता पुकार कर, है ना। देखो इधर एक अब्बा, हे अब्बा, पिता कर पुकारते हुए पौलोस प्रार्थना शुरू कर रहा है कि वो पिता है, एक पुत्र विषयों रेख कर विनती निवेदन पिताजी से कर रहा है। तो इतना एक क्लोज रिलेशन को ये प्रार्थना में आप देख सकता है। एक पुत्र पिताजी के सामने बैठते हुए घुटना टेक के प्रार्थना विनती निवेदन कर रहा है। वो केवल उनके लिए नहीं, कलीसिया के लिए कर रहा है। तो हम प्रारंभ की प्रार्थना भी देखेंगे, ये प्रार्थना भी हम देखेंगे। इससे पहले देखो ये प्रार्थना कैसा कर रहा है। परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना हमको कैसा भी कर सकता है प्रियो, है ना। बाइबल में अलग अलग तरीका से लोगों ने प्रार्थना करते हुए हम देखता है। जब मैंने ये जो वचन देखा, पौलोस कारागृह के अंदर, उधर कोई चटाई नहीं रहेगा ना, अच्छा मार्बल नहीं रहेगा, जगह तो अच्छा सुंदर स्थान नहीं रहेगा, लेकिन कारागृह में, बंद गृह में पिताजी के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है प्रेरित पौलोस। एक लंबा प्रार्थना है, उसका एक सारांश को यहां उसने वर्णन किया गया है। हाँ देखिए, घुटना टेक कर पौलोस प्रार्थना कर रहा है कारागृह के अंदर। अपने जीवन की एक बहुत ही बुजुर्ग अनुभव हो गया, घुटना में दर्द रहेगा, लेकिन प्रार्थना के समय में वो सारे बातों को छोड़ रहा है, वो घुटना टेक। आप एक बात समझना है, ये जवानी समय नहीं है, उनके एक आप एक बुजुर्ग अनुभव, उम्री अनुभव में आया है प्रेरित पौलोस, लेकिन
पिताजी के सामने आया, तभी घुटना टेक कर प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा है। हमारे बच्चे लोगों को घुटना में बैठने के लिए बोलेगा तो दिक्कत होता, नीचे बैठने के लिए बोलेगा तो भी दिक्कत होता। प्रार्थना मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप घुटना टिकेगा तो ही परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, लेकिन एक आदरणीय रेस्पेक्ट, खुदा के सामने अपने आप को दीन और नम्र हम करते हुए, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करता है, तो ये हमारे प्रार्थना से ही खुदा को ये लगना है, ये मुझे आदर करता है, इनके अंदर एक दीनता है, इनके अंदर एक नम्रता है। देखो, शरीर की तकलीफ को नहीं देख रहा है पौलुस। घुटना में खड़ा होना मुश्किल की बात है, घुटना में उस उम्र में रहना बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि आज वो जो उम्र के समय में एक व्यक्ति को घुटना में रहना बहुत ही दिक्कत की बात है। लेकिन पौलुस को देखो, मुझे लगता है कि पौलुस की हर प्रार्थना में वो परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना में रहकर प्रार्थना किया रहेगा। बहुत ही एक अच्छा आदत है, बहुत ही अच्छा एक आदत है। हम प्रभु के चरणों में जब भी प्रार्थना में आते हैं, हमारे पारिवारिक प्रार्थना, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में जब भी खुदा के पास आ जाते हैं, तो आप जरा घुटना में खड़ा होकर, हाल घुटना में टेक कर खुदा से जरा प्रार्थना करें। उसमें एक विशेष आनंद है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं आप घुटना में बैठेगा तो ही उत्तर मिलेगा, नो नो नो, लेकिन इधर ये वचन देखो, उसने प्रभु के सामने, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, प्रार्थना में अपने आप को घुटना में आकर प्रार्थना विनती निवेदन करता है यह पौलुस। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपसे भी प्रोत्साहन करना भी चाहता हूं कि आप आपकी प्रार्थना में एक दीनता को दर्शाता है, नम्रता को दर्शाता है, ईश्वर के सामने हम रेस्पेक्ट को दर्शाता है। कि आप ऊपर कुर्सी में बैठेगो तो, बिस्तर में बैठेगो तो परमेश्वर नहीं सुनेगा कर कर नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको मालूम है ना, जब भी कोई भी यहूदी लोग हो, मुस्लिम भाई लोग हो, उनकी दिवा दुआ में वो लोग नीचे चटाई जाकर घुटना में रहकर प्रार्थना करता है। लेकिन अलग अलग बाइबल में अलग अलग जगह में पवित्र लोगों ने प्रभु के संधान प्रार्थना बहुत ही अलग तरीका से किया हुआ है, वो भी हमको जरा देखना है। सुलेमान की प्रार्थना जब भी हम देखते हैं, सुलेमान इस्राएल की एक महाराजा, बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञान संपूर्ण मनुष्य, बहुत ही प्रताप महिमा में अपने बनाए हुए परमेश्वर का मंदिर की डेडिकेशन के समय में सुलेमान की प्रार्थना को पहला राजा 8 अध्याय की 22 पद में ऐसा लिखा है, तब सुलेमान इस्राएल पूरी सभा के देखते यहोवा के वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, ये यहोवा। इधर परमेश्वर की उपस्थिति में मंदिर के वेदी के सामने इधर खड़ा होकर आराधना सभा में, आराधना जो मंदिर में, वो खड़ा होकर अपने हाथ स्वर्ग की ओर, इसका मतलब अपने आप को समर्पण कर रहा है, दोनों हाथों को खुदा के हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर मांग रहा है। इधर खड़ा होकर अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर प्रभु से प्रार्थना विनती करता है सुलेमान। आपको मालूम है ना, वही प्रार्थना में महिमा उत्तर आया, परमेश्वर के स्वर्ग से महिमा इतने तेज उत्तर आया। हालेलुया। आप आगे उस प्रार्थना में हम देख सकता है कि वो प्रार्थना के अंत में
क्या उस मंदिर के अंदर हुआ है कर। जब भी हम एलिया नबी के प्रार्थना देखता है, एलिया नबी इस्राएल की एक महाभविष्यवक्ता थे, परमेश्वर के तेजोमय सेवकाई बहुत ही हिम्मत में किया हुआ एक नबी था। उनके बारे में पहला राजा 18 अध्याय के 42 में ऐसा पढ़ता है, तब आहाब खाने पीने चला गया। आहाब कौन था? इस्राएल के राजा था, उस समय के राजा था। राजकीय अनुभव में राजा ईश्वर की भक्ति नहीं था, ईश्वरीय विचार सोच नहीं था। ये खाने पीने के लिए चला गया, परंतु एलिया कर्मेल के चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटने के बीच में कर प्रार्थना कर रहा है। ये बहुत ही मुश्किल की प्रार्थना है, आपको मालूम है। ये पोजीशन बहुत ही दुख दर्द का पोजीशन है। देखो उनके पोजीशन देखो, भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटने के बीच किया। आपको मालूम है ना, ये प्रार्थना आपने सबने पढ़ा है। ये समस्या के सामने हर इस्राएल अकाल की अनुभव में है। खाने के लिए नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल के समय में आहाब राजा राजनीति करने वाला, उनके पास वो धनिक है, सब कुछ है, खाने पीने चला गया, लेकिन आत्मिक व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर प्रार्थना जीवन है, जिसके अंदर हालेलुया देश के लिए एक भूख और प्यास है, दया है, करुणा है, प्यार है, वो क्या कर रहा है? कर्मेल के चोटी पर चढ़ गया, भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटने के बीच में कर खुदा से प्रार्थना कर रहा है। आपको मालूम है वो प्रार्थना के अंदर हालेलुया परमेश्वर ने 3.5 साल रुका के रेखा वाला आशीष के बरसात गिरने लगा, बादल आ गया, भूमि पर बारिश गिरा, अद्भुत छुटकारा उत्तर उस प्रार्थना में मिला। भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटने के बीच में रखकर प्रार्थना करने वाला एलिया नबी, ये एक जवान नहीं है, एक बुजुर्ग है कर समझना है, तो भी प्रभु के सामने अपने आप को नम्र कर रहा है। इनकी प्रार्थना सुनता है प्रभु, इनके प्रार्थना प्रभु ने सुना है। स्वर्ग फाड़ कर अग्नि आकर वेदी पर आकर जलाया है, सबके सामने ईश्वर जीवित परमेश्वर कौन है कर स्थापित किया है, लेकिन फिर भी अपने आप को दीन कर अपने आप को भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटने के बीच में रखकर प्रार्थना करने वाला प्रभु के भक्त। आपको प्रार्थना करने आता रहेगा, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनता रहेगा, आप कभी भी प्रार्थना करने से प्रभु उत्तर देता रहेगा। लेकिन देखो ये पोजीशन देखो, कुछ ये समर्पण को दर्शाता है प्रियो। ये अपने परमेश्वर पिता के सामने अपने आप को दीन करते हुए, ये दीन एकदम प्रभु के सामने हम कुछ नहीं, प्रभु आप भी हमारे लिए कर सकता है कर स्थापित कर रहा है पोजीशन। मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं, आप ऐसा करेगा तो ही उत्तर मिलेगा कर नहीं, परंतु ये भक्तों ने अपने प्रार्थनाओं में, अपने प्रार्थना के समयों में किया हुआ पोजीशन को मैं आपके सामने समझा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा दाऊद की प्रार्थना। दाऊद बैठकर प्रार्थना कर रहा था। पहला क्रॉनिकल्स इतिहास के पुस्तक 17:16 में तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, ये यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है।
कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। एकदम साधारण रीति में इस व्यक्ति प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहा है। मुझे सबसे अच्छा लगा वाला एक प्रार्थना है। ये सारे पुराने नियम के प्रभु की भक्तों की प्रार्थना बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत ही स्पष्ट किया हुआ एक प्रार्थना है। वो दूसरा किसका नहीं, मेरा प्रभु का है, मेरे प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 26 का 39 में लिखा है, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर ये प्रार्थना करने लगा, ए मेरे पिता। देखो हमारा प्रभु हालेलुया गतसमना की बगीचा में जब भी पत्रोस यूहन्ना और याकूब को लेकर प्रार्थना में आगे की ओर बढ़ रहा है, थोड़ा और आगे बढ़कर यीशु मसीह ने मुंह के बल गिरकर एक संपूर्ण रीति से, देखो पूरा जमीन पर गिरकर मुंह केवल, ये तो बहुत ही दर्द तकलीफ होता है इसमें। ऐसा एक बगीचा है, पत्थरी जगह है, यीशु मसीह मुंह के बल गिरकर ये प्रार्थना करने लगा, ये मेरे पिता। आपको मालूम है उसके उत्तर क्या है? पिछले दिन में भी प्रभु के दास हमें ये सिखा रहा था, उधर एक असीम सामर्थ था। अपने पीड़ा अपने दर्द में एक विशेष सामर्थ सहने का कृपा प्रभु दे रहा था। हालेलुया। शरीर में आया यीशु संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण ईश्वर था, लेकिन उस समय संपूर्ण मनुष्यत्व हाल सारे मानव की पाप को अपने कांधों पर लेते हुए अपनी ओर उठाते हुए मानव के लिए हालेलुया बलिदान होने जा रहा है, पीड़ा सहने जा रहा है, दुख और पीड़ा मार्क खाने जा रहा है। हालेलुया। वो कांटों के मुगड़ तास सिर पर रखने जा रहा है, भारी क्रूस को उठाने जा रहा है। हालेलुया। बार बार कोड़े से मार्क खाने जा रहा है, सिर से लेकर पांव तक हालेलुया शरीर फाड़ कर खून बहाने जा रहा है, गिर कर उठकर भारी क्रूस को उठाकर चलने जा रहा है। हालेलुया। उसकी आंखों को बांधकर लोग मारने का उस मार्ग खाने जा रहा है, निंदा को अपमान को हालेलुया सहने जा रहा है, सारे मानव के लिए हालेलुया क्रूस पर हालेलुया बलिदान होने जा रहा है, हाथ पर कीले पांव पर कीले ठोकने जा रहा है। हालेलुया। देखो सहने से भी परे एक दर्द को पीड़ा को सहने जा रहा है। उससे पहले हाले उसके लिए कृपा और सामर्थ हालेलुया शक्ति के लिए यीशु प्रार्थना कर रहा है, मुंह के बल गिरकर पिता से प्रार्थना करता है हमारा प्रभु। पौलुस की प्रार्थना बहुत ही अच्छे है, हमको हम विश्वासियों को और भी हिम्मत दे रहा है। वो शब्द मुझे स्पष्ट किया कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। कारागृह की उस ठंडी मौसम में शरीर बलहीन है, सांत्वना और शांति की बात बोलने के लिए कोई नहीं है, जंजीर अपने हाथ में है, कुछ गुनाह किया इसके लिए नहीं, यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार किया इस कारण से। धनवान एक मनुष्य कंगाल के नाई एक कारागृह के अंदर अपने लिए नहीं दूसरे के लिए घुटना में खड़ा हो रहा है। स्पर्श हमारे ये जब ये वचन पड़ता है तभी हमको वो ध्यान करना है, उसको स्मरण करना है। देखो ये बुजुर्ग व्यक्ति उस कलीसिया के लिए विश्वासियों के लिए
प्रार्थना करता है। कभी कभी हम अपने दासों का दर्द नहीं समझ सकता है, वो आपके लिए विनती निवेदन करता है, वो आप नहीं देख सकता है, उनके जीवन की तकलीफ को हम समझ नहीं पाता है। मुझे ऑनलाइन में भी सुनने वाला मेरे मित्रों से, विश्वासियों से ये कहना मैं चाहता हूँ, आपके दास दासिया, आपका जो अगुवे आपके लिए प्रभु के चरणों में जब भी विनती और निवेदन, आपके लिए जो जो प्रार्थना प्रभु के चरणों में घुटना में हो, उनके समय पे वो करते हैं और व्यर्थ नहीं है। आप भी उनको स्मरण करें, उनको सपोर्ट करें, उनके हाथ को और भी बढ़ाए, जैसा मूसा के प्रार्थना में हारून और हूर दोनों उसके हाथ को हालेलुया हाल पकड़ कर उन्हें सपोर्ट किया और भी प्रोत्साहन किया, जैसा आप भी आपके दास और अगुवे के लिए उनके साथ मिलकर ये आत्मिक सेवकाई में, प्रार्थना जीवन में, आत्मिक बढ़ोतरी में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करे। कोई भी हालेलुया उनको दर्द होने का बात मत करे, उनको दर्द होने का चर्चा मत करे, उनके विरुद्ध की बातें मत करे। हालेलुया कुछ ना किया तो भी उन्हें आत्मिक रीति से प्रोत्साहन की बातें करे। हालेलुया कारण आपका विजय के लिए है, आपके जीत के लिए है, आपके बढ़ोतरी के लिए है। वो घुटना में, वो प्रार्थना में। हालेलुया कभी ना भूले, आप आपके हिम्मत में, शक्ति में, आपके स्वयं सामर्थ्य में नहीं, आपके लिए कुछ लोग विनती करते हैं, कुछ लोग घुटना में खड़ा होता है, आप नहीं जानते हैं, आप नहीं देखते हैं। हालेलुया ऐसा रात्रि में, ऐसा समयों में आपके लिए कुछ लोग घुटना में थे, इसके लिए आज आप इधर बैठे हैं, आज मुझे सुन रहा है। हालेलुया कभी आपके लिए विनती निवेदन करने वालों को भूलना नहीं, कभी भी हाल आपके लिए घुटना टेक कर खुदा से, पिता से आपके लिए विनती करने वाला अपने भक्तों को कभी भूलना नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस रात्रि हाले पौलुस प्रभु के चरणों में घुटना में खड़ा होकर, हालेलुया कारागृह के अंदर प्रार्थना जगह नहीं है, प्रार्थना का एक महल नहीं है, हालेलुया एक आराधना हॉल नहीं है, वो हाल कारागृह है, बंदीगृह है, जंजीर है, वह अंधकार है, वह हाल अच्छा हालेलुया जमीन नहीं है, जगह नहीं है कि घुटना में खड़ा होकर प्रार्थना करो। उनका भी शरीर बलहीन है, उनका भी शरीर दुर्बल है, फिर भी वो घुटना में कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज मुझे सुनते हैं आप, कभी ना भूले आपके दास दासियों को, कभी ना भूले आपके लिए जो लोग घुटना में बैठते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो कुछ भी आपको अभी बांटते हैं ये घुटना में ही मिलते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो कुछ भी आपको देते हैं आत्मिक भोजन, ये प्रार्थना में ही मिलते हैं। हालेलुया। इसके लिए पौलुस भी बोल रहा है, मैं प्रभु से पाया तुम्हें सौंपता हूं। हालेलुया। प्रार्थना में ये आज मुझे मेरे एक पुराना विश्वासी फोन किया, उनका नंबर मेरे पास नहीं, मैं काफी लोगों को पूछा किधर है, तो मुझे फोन किया, फोन करके बोल रहा है मैं इधर है, अच्छा से रह रहा है, प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, आत्मिक संगति नहीं, क्या कमा रहा है, क्या किधर जा रहा है। हाँ, प्रार्थना के बिना, आराधना के बिना, आत्मिक संगति के बिना क्या कर रहा है। बात आगे बढ़ गया तो मालूम पड़ा सब कुछ है, लेकिन समस्या के ऊपर समस्या में है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, प्रार्थना, आत्मिक संगति, आत्मिकता को, प्रभु की आत्मिक संगति को कभी ना भूले। आपके लिए विनती निवेदन करने वाले लोगों को कभी ना त्यागे,
हालेलुया। अभी इधर पौलुस हमें एक बातों को सिखा रहा है प्रार्थना के विषय। पिताजी से प्रार्थना, देखो यीशु ने जैसा प्रार्थना अपने चेलों को सिखाया था पिछले क्लासों में, उपवास प्रार्थनाओं में, हमने ये प्रार्थना के विषयों को जब भी सीखा तभी तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही बोला, क्योंकि ये अधिकार हमको प्रभु ने दिया है। हम अन्य जाति नहीं है, हम अन्य व्यक्ति नहीं है, पुराने नियम के लोगों के समान नहीं। देखो दाऊद भी परमेश्वर को पिता कर कर पुकारा नहीं, ये यहोवा कर कर पुकारा है। लेकिन देखो हमें वो अधिकार दिया है, वो प्रिविलेज आपको मिला है, मुझे मिला है, कलीसिया को मिला है कि स्वर्गीय परमेश्वर के पास आकर हम ये पुकार सकते हैं कि ये अब्बा, ये पिता। उस पिता के सामने घुटना ठीक कर विनती निवेदन करता है पौलुस यहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मेरे प्रियो प्यारो। इस रात्रि में मुझे थोड़ा सा समय है, ये प्रार्थना के एक एक बातों को हम देखने जा रहा हूँ। 15 पद यदि हम पढ़ते हैं जिसमें जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। देखो परमेश्वर जो फादरहुड ऑफ गॉड के विषय को, इसका मतलब स्वर्ग में हो पृथ्वी में हो, विश्वासी हो अविश्वासी हो, एंजल जो जो द बीइंग्स हो और ह्यूमन बीइंग्स हो, सब जो स्वर्ग में भी हो पृथ्वी पे हो, हर एक घराने का नाम रखा जाता है, जो उस सभी का पिता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो वो बातों को इधर स्थापित करे कि परमेश्वर कौन है। वो सृजनहार है, सबका पिता है, सबको उनकी ओर से बनाया रजाया गया है। उस बातों को, इसके लिए जब यीशु भी प्रार्थना सिखाया, ये स्वर्गीय पिता तेरे नाम पवित्र माना जाए, हालेलुया, हलोड बी दाई नेम। तो परमेश्वर के नाम को ऊंचाई कर रहा है, परमेश्वर की महिमा देते हुए प्रार्थना शुरू कर रहा है। स्वर्ग में पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। उस बातों को बोलकर प्रार्थना 4 तरीका से इधर से